नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो जैसा कि आपने देखा, मम्मी भी अपने काम में व्यस्त है, मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ। तो सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है, लेकिन यहाँ पे धूप अच्छी खासी निकल आई है। तो आज कंबल धो रही है मम्मी, ब्लैंकेट एक धो लिया था, एक फिर आज धो रही है, क्योंकि एक दिन में सारा सूखने कहाँ देंगे और धोना भी पॉसिबल नहीं है। तो ब्लैंकेट जब भी मम्मी धोती है ना, हम तीन मिल के धोते हैं, हम, अनन्या और मम्मी। अनन्या उस पे कूद कूद के उसका मतलब जितना गंदगी रहता है वो निकाल देती है। कहने का मतलब, पानी सर्फ हम लोग डालते जाते हैं, उसको कूदने में बड़ा मज़ा आता है, बोलती है मैं साफ़ करूँगी। ठीक है, तो इसलिए। और मैं भी पैर से ही धोते हैं, हाथ से तो पॉसिबल ही नहीं है, उंगलियां टेढ़ी हो जाती है मेरी। मैंने कोशिश भी किया है, क्योंकि ब्लैंकेट में जब पानी डालते हैं तो ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, इसलिए। और गलती यही रही इस बार, इस साल ठंड में, जो जो भी बोल लो। क्या मम्मी ने ना दो ब्लैंकेट में ना कवर नहीं डाला था, मैं जो यूज़ करी थी। तो जब वो लेके आए थे ना मेरे हस्बैंड, तो साथ के साथ ही उसमें कवर डाल दिया था। तो कवर डालने से ये होता है ना, क्या ब्लैंकेट जो है ना वो गंदी नहीं होती है, सिर्फ कवर गंदा होता है। तो कवर भी हैवी होता है, क्योंकि वूलन टाइप का कवर ही उठा के ले आए थे, तो उतना भी नहीं होता कि यार एक जन धो ना पाए, वो आराम से इजली धो लेते हैं। लेकिन ये कम्बल, बाबा रे बाबा, पानी डालने पे इतनी भारी हो गई, हिलाए नहीं हिल रही थी। और जैसे उंगलियों से सोचती थी पकड़ के इसे कपड़े को खींचते वैसे खींचूं, मतलब सफाई करूं तो उंगलियां ही टेढ़ी हो जा रही थी मेरी। फिर बोला भगवान ने हाथ और पैर दोनों दिया है, चलो पैर ही इस्तेमाल करते हैं। मैं ज़्यादातर पैर से ही धो लेती हूँ, क्या करूँ, हाथ से पॉसिबल नहीं है तो पैर ही सही, लेकिन धोना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ मैं कर रही हूँ बर्तन की सफाई, जो कि पड़े हुए थे बहुत सारे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जब तक बर्तन धोती हूँ तब तक मम्मी तुम कंबल में जो है ना, ब्लैंकेट में अच्छे से सर्फ घोल करके डालो, क्योंकि ऐसा कोई बकेट नहीं, बकेट में तो होगा नहीं, बहुत बड़ा कंबल है कि बकेट में पानी घोल करके और सर्फ घोल के उसमें डुबाऊँ, ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए ना थोड़ा थोड़ा जगह पे सर्फ़ या साबुन जो आता है ना, कपड़े धोने वाले साबुन, वो घसते जाते हैं और पानी मारते जाते हैं। इससे क्या होता है, ब्लैंकेट साफ़ हो जाता है। और लास्ट में ना शैम्पू डाल करके, घोल करके वो डाल देते हैं, ताकि इसका स्मेल जो है ना बहुत अच्छा बना रहे। तो बस यही कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी अपना इधर का काम निपटा रही हूँ, और ध्यान है मम्मी पे भी कि मम्मी अकेले ना कर ले, फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाएगी तो बस हरी बोल, सारा काम ही चौपट हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इधर कर लेती हूँ, तब तक मम्मी ना ब्लैंकेट में आराम आराम से सर्फ वगैरह, साबुन वगैरह मारेंगी। उसके बाद जो होगा हम तीनों मिलके देख लेंगे। और ख़तरनाक है, अभी भी एक ब्लैंकेट नहीं, दो ब्लैंकेट पड़े हुए धोने के लिए। दो मम्मी ने धो लिए, दो पड़े हुए हैं। तो एक तो बच गया क्योंकि उसमें कवर था, तो कवर धुलाई हो गई है, और ब्लैंकेट की धुलाई भी बाकी है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो खैर, तो इसी तरह करके हमारे घर का काम चलते रहता है। बहुत कोई के यहाँ वॉशिंग मशीन है तो उसमें डाल देते हैं, बट हमारे यहाँ है नहीं, क्योंकि पानी की दिक्कत हो जाती है बारिश के दिनों में। तो यहाँ मैं फटाफट बर्तन भी धो रही हूँ। हंसी भी आ रही है कि मम्मी बोलती है ओढ़ने में कितना मज़ा आता है, खींचने में क्या हालत ख़राब हो रही है। और ये कंबल जो है ना, ये ब्लैंकेट मेरे भाई का है, वो बिना इसके ही उड़ा है, कवर के ही। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर कुछ मुझसे ब्लॉग में गलतियां हो जाती तो ज़रूर बताइएगा, मैं सुधारने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगी। और रही बात मेकअप से कब की, कि मेकअप करके मैं आऊँ, तो प्लीज़ मेरा पहले का ब्लॉग देख लीजिए, मैं क्यों ऐसे रहती हूँ, सिंपल क्यों रहना पसंद करती हूँ। एक तो सिंपल रहना पसंद करती हूँ, दूसरा भगवान ने ही सिंपल बना के पटक दिया है। तो प्लीज़ जिसको इस बात से शिकायत है कि आप इतना सिंपल क्यों रहती हैं, खैर कपड़े तो ढंग के ही रहते हैं ना। हाँ, वही मेकअप सेकअप तो कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत करने का, लेकिन क्यों नहीं करती हूँ, और ज़्यादा लिपा-पोती मैं कर नहीं सकती अपने फेस के ऊपर, वो आप मेरे आगे का ब्लॉग प्लीज़ जाके विज़िट कर लें, चेक कर लें, क्योंकि जो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा।
और नहीं पता तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और अगर कुछ कमी रही मेरे ब्लॉग में तो आप बेझिझक बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी सुधारने की, क्योंकि शुरुआत में ना समझ में नहीं आता है क्या करना है, नहीं करना है कि नहीं। तो यहाँ मम्मी देख लो सब में सर्फ साबुन का घोल मार रही है, मतलब ढाल रही है, मार रही है जो बोल लो। भैया हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार की लैंग्वेज इतनी गंदी भी नहीं होती है, बट कुछ कुछ टोन रह जाते हैं ना, क्योंकि हम लोग रेगुलर घर में तो नहीं, बाहर के लोगों के साथ ऐसे यूज़ होता है। तो ये बहुत बड़ा ब्लैंकेट डबल बेड का था। तो वही मम्मी पहले बोली मुझे थोड़ा बहुत कर लेने दो, तुम्हारा अपने पेट का हालत ख़राब है, तार निकल रहा है पेट से। जो स्टिच हुई थी ना, सोचो 10 साल हो गए हैं और अभी भी तार निकल ही रहा है पेट से। खैर क्या ही कर सकते हैं, शायद इतना कष्ट लिखा होगा मुझे तो मैं झेल रही हूँ। तो मुझे अगर बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि जो आपने कहा वैसा कुछ करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी भी हाथ से करे, उसके बाद मैंने बर्तन सारा मल लिया था और यहाँ बस मेरे पास हाथ से नहीं तो पैर से ही सही। और मम्मी पता नहीं क्यों आ रही थी, फिर उधर ही क्या काम पड़ गया वापस चली गई हैं। तो इसमें साबुन वगैरह मारा हो गया है और अब मैं सफ़ेद, मतलब नॉर्मल पानी जो होता है, सफ़ेद पानी कह रही हूँ, मैं भी पागल हूँ, पानी में कोई कलर भी होता है क्या? हाँ लगता है। तबीयत ठीक न है ना, इसलिए थोड़ा बहुत उधर उधर हो जा रहा है। तो बस इसको मैं अच्छे से पैर से घर, मतलब क्या बोलोगे यार, कचल लेना, बहुत कोई कचलना बोलते हैं, हमें तो कचलना हम लोग नहीं बोलते, बस पैर से धोना ही बोलते हैं। तो मैं बस वही पैर से घसीट कर, मतलब पैर से चाप चाप की जितनी गंदगी है निकाल लूँगी, जब तक साफ़ पानी ब्लैंकेट के अंदर से ना आए तब तक। उसके बाद फिर मम्मी ने शैम्पू लाने गई है, मैंने कहा हेड एंड शोल्डर जो हम यूज़ करते हैं वही डाल दो। तो बोलती है नहीं रुको, कुछ स्ट्रॉन्ग सा लेके आएंगे। तो क्लिनिक प्लस शैम्पू 6-7 पैकेट इसमें डाल दिए हैं घोल करके। तो इससे अब सफ़ेद, मतलब क्या यार, साफ़ पानी आना शुरू हो गया था। ये देख लीजिए गंदगी साइड निकल चुकी थी, इसलिए मैं फिर पानी डालना शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि शैम्पू साबुन पहले मारा गया, फिर सर्फ का घोल, उसके बाद फिर शैम्पू। तो ये सब तो मार तो दिया आराम आराम से, लेकिन फिर निकालने में नाना जी याद आ रहे थे, क्योंकि निकालने में बहुत मेहनत पड़ता है, झाग है कि नहीं। तो शैम्पू का झाग ना उतना, मतलब ना भी निकले तो भी चलेगा, खुशबू रह जाती है, लेकिन मैं पूरा अच्छे से करती हूँ। और ये मेरी भुत्तू का टॉय जो सूख गया है भुत्तू का टॉय जो सूख गया, मैंने धोया था, परसों ही धोया था, अब तक लटका हुआ ही है, क्योंकि सोच रही हूँ अच्छे से सूख जाए, ट्रंक में रख दूँगी। देखो ये भी कितना अच्छे से साफ़ हो गया है, पहले इसका कलर ही नहीं दिख रहा था, लेकिन अब पूरा चकाचक हो गया है। तो बस जितना भी इसमें गंदगी है सब ऐसे ही पैर से निकालना है, क्योंकि इतना भारी हाथ से तो पॉसिबल नहीं था। तो बस तो फिर ब्लैंकेट को उठा करके कुर्सी पे रख दिए हैं, ताकि जितना भी पानी है ना उसका आराम से निकल जाएगा। नहीं तो इतना भारी अगर रस्सी पे डालेंगे तो रस्सी भी टूट जाएगी, क्योंकि टंगनी जो है ना इतनी इतनी मतलब मजबूत नहीं है। और वो जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे बंधा हुआ है, वो भी लकड़ी इतनी मजबूत नहीं है, कहीं दोनों ना निकल जाए, क्योंकि पानी डालने के बाद ब्लैंकेट बहुत भारी हो जाता है। तो बस कुर्सी पे रख दी, जितना पानी होगा उसका वो अपने आप निकल जाएगा। उसके बाद जब ये हल्का हो जाएगा तो फिर इसको टंगनी पे डाल देंगे। हाँ 2 दिन लग जाएंगे सूखने में, क्योंकि बहुत भारी भी है और पानी तो इसका निकाला नहीं, निचोड़ा नहीं है, जो कि सूख जाएंगे, इसलिए इसको डाल देंगे फिर टंगनी पे।
तो आराम आराम से 2 दिन में सूखेंगे। और सुखा करके तो अच्छे से रखना पड़ेगा, नहीं तो उसमें स्मेल आ जाएगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर पोछा लगाने के लिए, जब तक उसका पानी झड़ेगा कमल का। उसके बाद उसको टंगनी पर हवन में मिल के चढ़ा देंगे। तो ये भी ज़रूरी था क्योंकि पूजा चल रही है, तो एक दिन भी छोड़ नहीं सकते। आपकी तबीयत अच्छी हो या ख़राब, करनी तो पड़ेगी, है ना। तो फिर मैं नहा करके ये सब पोछा हो गया था, तो ही रूम पोछने पड़ता। और किचन आ गई थी किचन। और उसके बाद फिर यहाँ पे खाना मेरा चढ़ा था, दाल और चावल बन चुका था। उसके बाद मैं रायता के लिए तो इधर मैं खीरा को घस रही हूँ, कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि खीरा बहुत ले आए थे और गर्मी है बहुत चल रही है। तो गर्मी के दिनों में तो ठंडा कुछ खीरा वगैरह खाना ही चाहिए, सलाद तो लेना ही चाहिए। तो दही भी मम्मी जमने दी थी, घर में ही दही हम लोग बनाते हैं। हाँ, तो रोज़ दे दिया करते थोड़ा थोड़ा, तो रायता बन जाएगा मेरा। हाँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ रायता ही बना लेते हैं, दही भी मतलब खप जाएगा और रायता भी बन जाएगा। तो बस मैं वही खीरा को घस रही हूँ, कद्दूकस कर रही हूँ। मैं जब भी रायता बनाती हूँ कद्दूकस करके तब बनाती हूँ। एक तरह से तो कटिंग करके ही बनता है, चॉपर में डाल दो। तो अभी प्याज वगैरह चल नहीं रहा, सिर्फ खीरा ही है, तो मैंने सोचा ऐसे ही बना देते हैं। तो ये देखिए मैंने बड़े वाले से कद्दूकस करा है, इससे अच्छा आता है। अच्छा क्या था, शेप अच्छा लगता है, घुल नहीं जाता है। और ये टिफ़िन में ही दही जमाते हैं, तो दही ऐड कर दिया मैंने। तो कैसा लग तो इसमें मिला देंगे नमक, जीरा पाउडर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। तो हल्का ही मिर्ची पाउडर दिया क्योंकि मेरे भाई को थोड़ा सा मुँह में छाले पड़ गए, इसलिए मिर्ची कम यूज़ किया। तो मस्त ठंडा ठंडा सा रहता। और फ्रिज है तो फ्रिज में रख दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलूंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। देखिए मैं बोलना ही भूल गई थी, दिखाना ही भूल गई थी। ये देखिए पानी कुर्सी पर से गिर गया था, तो इसको फिर से टंगनी पे डाल दिया है। तो अब ये 2 दिन तक इसी तरह झुल झुल के सूखता रहेगा। अब पानी गिर ही रहा है, अभी ठीक से सूखा नहीं है, मतलब पानी निकला नहीं, झड़ा नहीं इसका, इसमें है ये भी। तो अभी ये सपोर्ट ले पा रहा था, मतलब हल्का हो गया था पानी सारा झड़ने के बाद, तो इस पर डाल दिए थे। तो अब ऐसे ही सूखते रहेगा। और एक ब्लैंकेट इधर सूख रहा है।